हमने कल 3 पॉइंट्स कर लिए थे इम्पोर्टेंस के। अब नेक्स्ट है आपके पास क्या कह रहा है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ओके, सो प्लानिंग बेसिकली क्या है कि इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट वर्क हैज टू बी डन, व्हेन, बाय whom एंड हाउ। तो उसको करने के, किसी काम को करने के कई वेज हो सकते हैं। ओके, कि आप आने वाले टाइम को सिर्फ एक पर्टिकुलर वे में नहीं, बहुत सारे मेथडोलॉजीज हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ द टास्क विच इज टू बी डन इन ए फ्यूचर। ओके, so it is promoting basically creativity amongst employees. Okay, and through that creativity they are they are suggesting variety of alternatives which can be adopted for completion of tasks in future. Okay, so management, after receiving after receiving those suggestions, analyze them and shortlist the best suggestions, okay, which can be used for implementation of strategies, policies in coming future। तो ये आपके पास क्रिएटिविटी का इम्पैक्ट है। ओके, अब दूसरी आपके पास इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ओके, so it is helping in decision making। Okay, so what planning basically is done for, it is done for future aspects। Okay, comma, we plan in present situations, okay, as to how to handle the upcoming future issues।
कि अब थर्ड वेव आनी है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो आज आप प्लान कर रहे हो, आज आप डिसाइड करोगे कि अपकमिंग फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है। तो आपने एक्सपीरियंसेस, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, उससे आपने सीखा कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करो। आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स की बहुत रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसकी अरेंजमेंट करो। ओके, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज को टू हैंडल ऑल दिस, उसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं अभी। ओके, कि जो पहले वेंटिलेटर्स आए हैं पीएम केयर्स फंड में, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, तो वेंटिलेटर्स जो जो भी इश्यूज हैं उनको को रेक्टिफाई करवा लिया जाए, सो दैट लेटर ऑन वी डोंट हैव टू कट द सॉरी फिंगर। तो ये सारे क्या है कि आज आप डिसीजंस ले रहे हो टू हैंडल द अपकमिंग फ्यूचर, कि आपके फ्यूचर में क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। उनको एक्सप्लॉयट करना या उनको हैंडल करने के लिए आज आप कुछ ऑल्टरनेटिव्स बनाते हो, एंड आज आप कुछ डिसीजंस लेते हो। ओके, और उसे क्या कहते हैं, आप उन दोज ऑल्टरनेटिव्स के थ्रू यू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सो दैट you can take a rightful decision to handle the upcoming future issues or upcoming future opportunities, whatever it is। तो ये प्लानिंग आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। फिर है प्लानिंग establishes standards, okay, for controlling। आप क्या करते हो, प्लानिंग से आने वाले टाइम में आप अपने लिए टारगेट सेट करते हो। ओके, so keeping in mind those standards, you carry out the various activities। okay, and controlling basically क्या होता है, controlling compares actual performance with assumed performance। ओके, और प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब एज्यूम्ड परफॉर्मेंस। क्या आपने एज्यूम किया है कि इतनी हम प्रोडक्टिविटी कर लेंगे, और कंट्रोलिंग क्या करता है, उस एज्यूम्ड परफॉर्मेंस के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करता है, एंड देन आफ्टर कंपेयरिंग देम दे ट्राई टू फाइंड आउट। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट, it helps in finding out lacunae, okay, and then helping in 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 following right right path, so as we can accomplish targets which we have established with the help of with the help of planning function, by taking corrective measures।
ओके, तो ये आपके पास कंट्रोलिंग हेल्प करता है कि करेक्टिव एक्शंस लेके जो डेविएशन हुई हैं आपके अज्यूम्ड परफॉर्मेंस से, वो आपको हेल्प करता है अकम्प्लिश करने में। एंड दैट इज व्हाट हाउ प्लानिंग इज हेल्पिंग इन एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग फंक्शन। ओके, तो ये तो थे हमारे इम्पोर्टेंस। अब आ जाते हैं हम लिमिटेशंस पे। पहली लिमिटेशन क्या है? इट लीड्स टू rigidity. Okay, since we have established our targets in advance, okay, keeping in mind available resources and future situations. Also, we have decided various alternatives to be used for accomplishing targets. Thus, it becomes difficult for any organization to deviate from the path once they have started following it for accomplishing targets, because huge amount of money, efforts are involved, okay, and deviations are not possible without losses. That's why planning brings in rigidity. समझ आया ये कि क्या है? कि आपने बहुत सारा पैसा लगाया होता है, बहुत सारे एफर्ट्स पुट इन किए होते हैं, आपने ऑल्टरनेटिव डिसाइडेड हैं, टारगेट सेट हैं, आप मूव कर चुके हो, और मिड वे अगर आपको कहा जाए कि नहीं 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 इस काम को बंद करो और मूव बैक करो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा एफर्ट एनर्जी लग चुके हैं, और अब बिना लॉसेस खाए आप मूव आउट नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग क्या करती है? रिजिडिटी क्रिएट करती है। ओके। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि प्री डिसाइडेड प्लान के ऊपर चलना है। फिर दूसरा है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। ओके, सो प्लानिंग
is a pre-decided activity where deviations are comparatively low, thus it doesn't affect pre-decided targets. Whereas dynamic environment is a dynamic environment means ever changing environment. ओके तो आपका एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ओवर ए पीरियड, बहुत वायलेंट वो है, टर्बुलेंट है। ओके और बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। तो जब चीजें एक बंदे के बिहेवियर में, सोचने के तरीके में बहुत फास्ट पेस है, तो आप क्या प्लानिंग कर रहे हो? आपने डिसाइड किया कि आज शाम को पार्टी करेंगे, और अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ बात किए आपने पूरे फ्रेंड सर्कल, तो एक ने कह दिया नहीं 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 पार्टी नहीं करेंगे आज, तो मेरे को ये काम है। तो आपकी जो प्लानिंग है वो फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जहां आपका एनवायरनमेंट बहुत स्पीड से चेंज करता है। आपके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जैसे मोबाइल फोन्स हर तीसरे महीने टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है। अगर तो आपने कोई टारगेट्स फिक्स कर रखे हैं, एक अभी डाटा है कि अबव 30,000 के जो फोन्स हैं सिर्फ 7% ऑफ पॉपुलेशन खरीदती है। 20 to 30,000 के फोन्स सिर्फ 8% पॉपुलेशन खरीदती है। और 10,000 वाले 40%, और 10,000 से 20,000 42% के करीब करीब। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपका ये एनवायरनमेंट, आपको पता है कि यहाँ आपको कौन सी टारगेट मार्केट है। मतलब एप्पल 7% में जाता है, ओके, सैमसंग भी 7% में जाता है एक पर्टिकुलर क्लास में, फिर वो क्या कहते हैं आपकी 42% में भी रहता है, तो ऐसे करके 8% में भी रहता है। तो ये क्या है, ये इन्वायरमेंट स्टैटिक है। आपको पता है कि इस लेवल में इतना फोन सेल ऑफ होगा, ओके। और आपके पास क्या है कि सिचुएशन के आपको ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं अपग्रेड करनी पड़ती है लोअर लेवल्स में, बट जब आप हायर लेवल्स में जाते हो जो 7% से ऊपर है, वहां टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है। और अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाते और आप उस सेगमेंट में एग्जिस्ट करना चाहते हो, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, वहां प्लानिंग काम करने में फेल हो जाती है। इसीलिए हर कंपनी ने क्या किया हुआ है, अपने पास 7% का भी मॉडल रखा हुआ है और नीचे वाले भी रखे हुए हैं, सो दैट जो सेल्स के टारगेट्स हैं वो अकम्प्लिश किए जा सके इजिली विद द हेल्प ऑफ द अदर मॉडल्स, अदर लाइंस। तो ये क्या है कि आपके पास प्लानिंग बहुत ज्यादा वायलेंट, सॉरी, टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में काम नहीं करती। आप प्री डिसाइड कर ही नहीं पाते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा, ओके। जहां एनवायरनमेंट थोड़ा स्टेबल होगा वहीं प्लानिंग वर्क ऑन कर पाएगी, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर प्लानिंग टू accomplish the targets which has been set for the organization, ओके। तो ये है आपके पास दूसरी लिमिटेशन। फिर आ जाते हैं हम तीसरी लिमिटेशन पे, वो है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। हमने अभी पढ़ा था उसमें इंपॉर्टेंस में कि वहां पे क्रिएटिविटी होती है, बट वो क्रिएटिविटी क्या है कि क्रिएटिविटी इज लिमिटेड टू द टारगेट्स
being set in advance. Okay, now the employees are suggesting ideas to accomplish those targets which have been established in advance. तो मतलब आपको एक लाइन ऑफ एक्शन तो पहले से ही बता दिया गया है. ओके, प्लानिंग डिफाइंस लाइन ऑफ एक्शन. ओके, एंड whatever suggestions are to be given, okay, they are issue provided keeping that line of action in mind. तो जब आपने कोई चीज पहले से ही डिसाइड कर ली कि यही अकम्प्लिश करना है, अब आपके पास ज्यादा तो ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं, आपके पास ज्यादा विंडो अवेलेबल है ही नहीं. आपको अकम्प्लिश तो वही टारगेट करना है. तो अब आप जो भी सजेशन क्रिएटिविटी दे रहे हो, वो एक टारगेट जो ऑलरेडी आपके लिए स्टेब्लिश कर दिया गया है, उसको माइंड में रख के आप सजेशंस और क्रिएटिविटी जो भी ऑफर कर रहे हो. अदरवाइज you can't give an open suggestion irrespective of the targets which has been fixed by the planning function. So planning में creativity सिर्फ इतने लेवल तक लिमिटेड होती है. वो टारगेट्स के अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी है कि क्या क्या वेज हो सकते हैं उसको अकम्प्लिश करने के लिए, जो आपने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिए हैं. बट अगर आप से कहा जाए कि एक ओपन आपको फ्रीडम है to take any decision in planning, no, that is not possible. Okay, तो ये आपके पास अनदर इंपॉर्टेंट है. फिर है आपकी लिमिटेशन. प्लानिंग involves huge cost. Okay, to do planning, organization has to create a special infrastructure. Okay, comma, hire experts, pay them hefty salaries or compensations. Okay, arrange variety of technical tools. Okay, which may not be of use after one project. Okay, so uh, that so a planning involves special department. Okay, and involves special budget to analyze to analyze and establish targets
okay, with a chance that whatever has been planned is bound to fail. तो आपके पास बहुत सारा खर्चा है, आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, टेक्निकल टूल्स चाहिए, स्पेशल डिपार्टमेंट चाहिए, स्पेशल बजट चाहिए काम करने के लिए, और कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे। आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है। जैसे टेस्ला के केस में 4 बार ही उसने अपना क्या कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च, सॉरी नेट का कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था। ओके, तो क्या था कि बहुत सारा पैसा लगता है स्पेशल डिपार्टमेंट, और ये जरूरी नहीं है कि जो आपने टारगेट्स फिक्स किए हैं वो आपके अकम्प्लिश हो जाएं। प्लानिंग फेल भी हो सकती है। टेस्ला का मैं एग्जांपल दे रहा था, 4 बार ही लॉन्च व्हीकल भेजा तो स्ट्रेट लैंडिंग करने से पहले वो बर्स्ट कर जाता था। ओके, तो उसने प्लानिंग तो बहुत की थी, बट इट हैपेंड। मोर ओवर स्पेस एक्स जो था, टेस्ला बनने से पहले, आज टेस्ला बहुत मशहूर है, मगर जब वो 10 साल से इस पे स्ट्रगल कर रहा था तो उसने सारा का सारा अपना पैसा, अपना जो अर्निंग थी पेपॉल की या और जो उसकी अपनी पर्सनल अर्निंग्स थी, he has invested, and the last flight which became successful and turned his fortunes, अगर वो नहीं होती तो टेस्ला बिल्कुल वाइप्ड आउट हो जाता फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी। तो ये क्या है, ये प्लानिंग्स थी उसकी। अब ये प्लानिंग जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो, कई बारी प्लानिंग आपकी फेल भी हो जाती है। तो ये आपके पास है। अनदर इंपॉर्टेंट इज लिमिटेशन इज प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। Planning is time consuming because it involves discussions among amongst experts. Okay. Secondly, it involves analysis of huge amount of data। ओके, और इस डेटा के एनालिसिस के बाद हम कोई आफ्टर एनालिसिस ऑफ डेटा we decide targets for company, comma, out of those targets, the most feasible one is chosen, okay, और फिर क्या है, then alternatives are selected, comma, decided to implement plans। ओके, तो जनरली ये जो चीज है ये बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर देती है। जैसे आपके फ्लाईओवर बन रहा था, ये क्या कहते हैं आपके रेलवे ब्रिज लाइंस के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है सूर्यनगर में। ओके, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम आ गई आपके पास, पहले आप डिसाइड ही करते रह गए। ओके, कि ओके कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, रेलवे डिपार्टमेंट से परमिशन होगी
ओवर ब्रिज बनाएंगे, अंडर ब्रिज बनाएंगे, लैंड एक्विजिशन कैसे होगी, पावर केबल की क्या कहते हैं शिफ्टिंग कैसे होगी। तो ये सारा कुछ डिसाइड करते करते बहुत सारा टाइम निकल गया, तो एटलीस्ट 10-12 years इट गॉट लेट। तो इस तरह से प्लानिंग में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपका बहुत सारा टाइम इम्प्लीमेंशन से पहले ही कंज्यूम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स in leads to consumption of a whole lot of time। ओके, और फिर आपके पास लास्ट है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपने प्लान कर दिया, जो आपने ऑल्टरनेटिव्स डिसाइड कर लिए, जो पाथ आपने फॉलो किया, उससे आप टारगेट तक पहुंच ही जाओगे। ओके, जरूर जनरली क्या करते हैं कि मैनेजर्स ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ्स को फॉलो करते हैं टू गेट द टारगेट्स अकम्प्लिश। बट जैसे जैसे इन्वायरमेंट बहुत फास्ट पेस पे चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिटिव हो रहा है, you need to innovate your methodologies, your alternatives, your targets, your way of implementing things। तभी आप उसको accomplish कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा कोई गारंटी नहीं है कि प्लानिंग अगर हमने अच्छे से की है तो हम टारगेट्स को अकम्प्लिश कर लेंगे। जैसे प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी जब बंगाल की इलेक्शंस के लिए गए, दे सेड वी विल गेट 200+ सीट्स। बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी इन्होंने अकम्प्लिश करने के लिए टारगेट, बट it didn't materialize the way they tried to materialize it। तो ये जो aspect है, इससे क्या कहते हैं कि it is not necessary that it will be yielding success for the company or the party concerned who is going to implement those plans। इवन आप ये देखिए कि दिल्ली में सेकेंड वेव में बहुत सारा क्या कहते हैं ह्यू क्राई हुआ। उसका रीजन क्या था कि गवर्नमेंट ने अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्या कहते हैं जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको थोड़ा सा लाइटली लिया, और अरेंजमेंट्स थोड़े वीक रखे एज कंपेयर टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट। एंड व्हेन द वेव केम, दे had to find it, they were in a fix because the things were available with the central government and they have to get the things from central government। तो वहां से लेने में चीजों में टाइम कंज्यूम हो गया, एंड इन दैट टाइम पीरियड लॉट्स ऑफ लाइव्स वर लॉस्ट। तो ये क्या है कि आपकी प्लानिंग चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, जरूरी नहीं है कि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। सो दैट इज व्हाट द लिमिटेशन इज। ओके, so this is all with the planning limitation। Now we will do the next steps of planning process and types of planning, वो types of plan कल करेंगे। Okay, thanks।